रायबरेली मॉब लिंचिंग, योगी सरकार ने मृतक परिवार को आर्थिक मदद दी। फतेहपुर और रायबरेली से बड़ी खबर। रायबरेली में हुई मॉब लिंचिंग की दर्दनाक घटना के बाद योगी सरकार ने मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिवार को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के तुराब अलीपुरवा में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और असीम अरुण ने मृतक की पत्नी और माता पिता से मुलाकात की और परिवार को सहारा दिया। पत्नी को पेंशन, बेटी की पढ़ाई के लिए 2500 रुपए मासिक, भाई और बहन को सरकारी नौकरी। सरकार ने मृतक की पत्नी को पेंशन, बेटी की पढ़ाई के लिए हर माह 2500 रुपए देने की सुविधा दी है। साथ ही मृतक के भाई और बहन को सरकारी नौकरी का भरोसा भी दिया गया है। मामले में अब तक 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें से 12 को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी है। हम आपसे अपील करते हैं, किसी भी अफवाह या भीड़ की हिंसा में हिस्सा न लें। इंसानियत और न्याय की राह पर कदम बढ़ाएं। एनडी न्यूज के साथ फतेहपुर और रायबरेली से लाइव रिपोर्टिंग। बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें। फतेहपुर से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और जो लोग दोषी हैं उनको कहीं बख्शने का काम सरकार नहीं करेगी, पूरी सख्ती से काम करेगी। और आज योगी जी ने, हम दोनों, हमारे जो वसीम अरुण समाज कल्याण मंत्री हैं और हम लोग पहले रायबरेली गए, इसके बाद फतेहपुर आए हैं। और जो सरकार की तरफ से सहायता राशि थी 13.25 लाख की आधा बांट करके हम लोगों ने दोनों परिवारों को दिया है। और जो भी डिमांड उन्होंने की है, उनकी बेटी कुसुम ने अपनी बात रखी है कि हम BSc नर्सिंग किए हुए हैं और उनके छोटे वाले बेटे हैं, तो उनकी जो भी मदद सरकार और कर सकती है वो सरकार करेगी, पूरा न्याय देगी और कोई भी दोषी बचेगा नहीं। NSA तक की तैयारी पुलिस ने कर ली है। और ये यही नहीं, ये फतेहपुर आसपास के सभी ज़िलों में एक शाम के, जैसे पहले मुनचवा आया, इस तरह जब ड्रोन आया, चोर आए, उसी के वहम में हमारे हरिओम की जान चली गई, जो बहुत दुखद है। और एक नौजवान हमारे बीच से चला गया। हम सारे लोग दुखी हैं। हम तो यहाँ इस क्षेत्र से चुनाव भी लड़े, यहाँ रहे हैं। इस मोहल्ले के तमाम सभी लोगों का सहयोग समर्थन मिला है। हम ये कह सकते हैं कि आज योगी जी की जो कानून व्यवस्था है उसको चुनौती देने के लिए अगर कोई आगे आएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और ये रहेगी। पीड़ित परिवार का आरोप ये था कि पुलिस की मौजूदगी, वहाँ पुलिस मौजूद थी और उस युवक को पीटा गया। क्या इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने इसकी भी जांच की है। पहले वहाँ PRB के लोग कुछ गए थे, तो हरिओम वहाँ पर बैठे थे, उनसे बात भी हुई और बातचीत होकर के स्टेशन के पास गदागंज के पास ही रेलवे लाइन के किनारे की ये घटना है। उन लोगों ने भी ये देखा कि भाई अब ये गुमसुम बैठे हैं, कुछ बात नहीं, तो पुलिस ने बातचीत करके छोड़ दिया कि कहीं नशे में है या जो भी, जैसा भी बताया कि कुछ मंद बुद्धि में कहीं उनको ज़्यादा परेशानी हो जाती थी, तो पुलिस वहाँ से चली गई। ये पहली घटना है। दूसरी घटना रात 11 बजे से घटती है, जब ये गदागंज के गांव में एक जहां पशु बनते हैं वहां पर ये बैठ जाते हैं गुमसुम। वहां शोर नौजवान करते हैं कि देखो एक चोर बैठा है, चोर बैठा है। और धीरे धीरे वहां एक पुरवा है 40-50 घरों का, जहां की ये घटना है, तो वहाँ के लोग फिर इकट्ठा होते, फिर वो पीटना शुरू कर देते हैं। उस दौरान किसी ने अगर 112 में डायल कर दिया होता या पुलिस को सूचना दे दी होती, पुलिस वहाँ पहुँच जाती, तो शायद हरिओम की मृत्यु नहीं होती। लेकिन इतना बेदर्दी से लोगों ने उसकी पिटाई की। और एक आध लोगों ने, वो जो वीडियो देखा गया है, एक आध लोगों ने आपत्ति दर्ज की है कि वो मर जाएगा ज़्यादा मारोगे, तो उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने वार किया है। तो एकदम मन में या जो भी उन लोगों के रहा हो, उन लोगों ने इतना पिटाई कर दी कि जब पुलिस को सूचना मिली तब वो मृत पाया। अगर सही समय पे सूचना मिल जाती या कोई और गांव का आदमी 112 नंबर से डायल कर देता तो शायद उसकी जान बचाई। ठीक है, थैंक यू।